प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, कोरोना काल के कारण हम ई लेक्चर क्लासेस में आमने सामने हैं। इससे पहले के ई लेक्चर में मैंने आपको चित्रकला के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको किस प्रकार से जिनके चित्रकला है और जिनके चित्रकला नहीं है उनको भी मेरे पिछले ई लेक्चर में संबोधित किया था, बताया था कि जिन विद्यार्थियों के चित्रकला है, जिन विद्यार्थियों के नहीं है, तो उन्हें जिनके नहीं है उनको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो हमको सीखना चाहिए, नई चीज़ों को सीखना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। तो जो नए विद्यार्थी हैं, जिनकी चित्रकला नहीं है, उनको भी मैंने जो पिछला ई लेक्चर जो था तो उसमें मैंने समझाया था कि सबसे बड़ी चीज़ है जो नया विषय समझने में जो ज़रूरत रहती है, उसमें आप पूर्वानुभावमान जो होते हैं, पहले की जो चीज़ें होती है, वो सभी को आपको नए दृष्टिकोण से नई चीज़ को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि पूरा परिदृश्य आपकी स्कूल एजुकेशन का और कॉलेज एजुकेशन का पूरा परिदृश्य ही परिवर्तित है, चेंज है। पूरा आपका सीखने का जो मोटिव है वो पूरा ही चेंज है, तो आपको कोई घबराने जैसी आवश्यकता नहीं है। पिछले ई लेक्चर में मैंने क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या आपका सिलेबस है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से पेपर होंगे, किस पेपर में क्या चीज़ है, उसको आपको मैंने समझाया था, बताया था। तो आशा है कि वो आपको समझ में आया होगा। और भी किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की क्वेरीज है, कोई समस्या है, तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको कुछ नई चीज़ बताने का प्रयास करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे यूनिट फर्स्ट में जो है हमारा, वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो कला का अर्थ, मीनिंग ऑफ आर्ट क्या है। कला, देखो आप अगर इन ई लेक्चर्स के माध्यम से मेरे पीडीएफ नोट्स जो है उनको फोटोकॉपी या प्रिंट लेकर अगर इन ई लेक्चर्स को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको निश्चित रूप से जिनकी चित्रकला थी और जिनकी नहीं थी उनमें कोई भेद नहीं रहेगा। सभी को समान रूप से ये चीज़ें समझ में आएगी। तो आप इन ई लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, सुने, तो आपको कुछ बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। और कोई भी चिंता हो तो आप बताएं। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा है कला का अर्थ। कला के अर्थ के बारे में जो हम बात बता रहे हैं वो ये है कि जो चित्रकला का जो उद्भव है वो जब आदि मानव था, जब जंगलों में नंगा रहता था, बिना कपड़ों के शिलाओं के अंदर रहता था, गुफाओं के अंदर रहता था। तो चित्रकला का जो उद्गम है वो प्रागैतिहासिक मानव के काल से ही माना जाता है। और जो समय के साथ साथ मानव के गतिविधियों का, मानव का विकास होता गया, वैसे वैसे कला में भी हमें उत्तरोत्तर विकास होता गया, कला में भी उन्नति आती गई। और प्रागैतिहासिक या आदि मानव ने अपनी मूक भावनाओं को तुलिका के माध्यम से टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा गुफाओं और चट्टानों पर अपने आप मन के भावों को अभिव्यक्त किया।
जिसके उदाहरण आज हमें प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में हमें देखने को मिलते हैं। और प्रागैतिहासिक गुफावासियों से लेकर गुफा मानव से लेकर आज तक ये जो अभिव्यक्ति रही है, तुलिका के माध्यम से मन के भावों को अभिव्यक्त करना या किसी अन्य माध्यम से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना, तो ये निरंतर चलता रहा है। देश और काल की परिस्थितियों में वो निरंतर आगे बढ़ता रहा है। ये ही कला का छोटा सा अर्थ मैंने समझाने का प्रयास किया है। और भारतीय कला के संदर्भों में शास्त्रियों से अध्ययन करने से पता चलता है कि कला शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। इम्पोर्टेंट है ये बात आपके लिए, ऋग्वेद में हुआ है। यथा कला यथा शफ मध श्रश श्रण स नियामती। कला शब्द का जो यथार्थवादी प्रयोग वो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी ईसा ईस्वी में किया था। न तच्छ ज्ञानम न तच्छ शिल्पम न सज्ञान न सा विधा न सा कला। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें कोई शिल्प ना हो, कोई विधा ना हो, कोई कला ना हो। कला उस जानकारी या क्रिया को कहते हैं जिसमें करने में थोड़ी सी चतुराई या सृजनात्मकता हो, है ना। कला का संपूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए हमें कला शब्द के अर्थ के विकास को समझना नितांत आवश्यक है। यह अर्थ विकास हमें इसके पाश्चात्य पर्याय आर्ट के माध्यम से जान सकते हैं, जो लैटिन भाषा के आर्स शब्द से बना है और जिसका रूपांतरण टेक्वेन TEXVEN है। इस शब्द का प्राचीन अर्थ शिल्प तथा नैपुण्य विशेष है। भारतीय कला में भारत में कला शब्द का संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है ये, और इसकी उत्पत्ति जो है वो कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। संस्कृत साहित्य में कला शब्द का प्रयोग अनेकों अर्थों में हुआ है, जिसमें प्रमुख किसी वस्तु का 16वां भाग, समय का एक भाग, किसी कार्य करने में अपेक्षित चातुर्य कर्म आदि विशेष उल्लेखनीय है। मूल रूप से कला का अर्थ सुंदर, माधुर्य, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल है। कला का लक्ष्य आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करना तथा परम तत्व की ओर अग्रसर होना है। तो इस प्रकार से हम कला का अर्थ, वैसे इसका निश्चित रूप से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने कला मनी ऋषियों ने इसको परिभाषित, इसके अर्थ का निर्धारण करने का प्रयास किया है। और कला मानवीय भावों की सहज अभिव्यक्ति है, मानव मन के भावों की सहज अभिव्यक्ति है। कला कल्याण की जननी है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। जो कल्पना में आते हैं, जो मन के भाव आते हैं, उसकी सुंदर अभिव्यक्ति, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति ही कला है। और कला की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से एवं भिन्न भिन्न माध्यमों से हो सकती है। यह अभिव्यक्ति जिस भी माध्यम एवं जिस भी प्रकार से हो, वही कला के अंतर्गत स्थान रखती है। श्रेष्ठ कलाकृतियों का प्रादुर्भाव अंतः मन व चेतन मन दोनों के परस्पर सहयोग से होता है। ऐसी कला अभौतिक, अनैतिक अथवा नीरस नहीं हो सकती, क्योंकि उस कला में समाज के कल्याण व परोपकार की भावना निहित होती है। कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण में अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहा है, फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम और आर्ट्स से कला को व्यक्त किया गया है। इनके अर्थ वे ही हैं जो संस्कृत भाषा में मूल रूप से मूल धातु अर के हैं। अर का अर्थ है बनाना, उत्पन्न करना या रचना करना है। यह शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट माना गया है। अतः कला का अर्थ शिल्प कौशल की प्रक्रिया से सुंदर, युक्त व सुखद सृजन रूप है। दूसरे शब्दों में सत्यम सुंदर शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। किसी भी देश की संस्कृति उसकी आत्मा होती है। सुसंस्कृत व्यक्ति में निम्न लक्षण अनिवार्य होने चाहिए।
आंतरिक शुद्ध भाव अर्थात आत्मा का मन, प्राण और शरीर की प्राकृतिक चेष्टाओं से स्वतंत्र तथा तटस्थ भाव। भारतीय संस्कृति का इतिहास देश और काल में अत्यधिक विस्तृत है। हजारों वर्षों की इस लंबी अवधि में भारत ने संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में अपना विकास किया है। इस प्रकार व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो धर्म, दर्शन, साहित्य, साधना, राष्ट्र और समाज की व्यवस्था, व्यक्तिक जीवन के नियम और आस्था, कला, शिल्प, स्थापत्य, संगीत, नृत्य और सौंदर्य रचना के अनेक विधि विधान तथा उपकरण आदि ये सभी मानव संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कला की परिभाषाओं का थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो कला की परिभाषाएं, जो आज दिन तक कला की निश्चित रूप से कोई परिभाषा निश्चित नहीं की गई है और इसीलिए कला शब्द को किसी विशेष परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। कला शब्द की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। फिर भी कुछ कला विद्वानों ने, कला मर्मज्ञों ने, कलाकारों ने इसे शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार कला अभिव्यक्ति की कुशल अभिव्यक्ति है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन और कल्पना का समावेश होता है वही कला है। सिगमंड फ्राइड एक प्रसिद्ध पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनके अनुसार दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप ही अंदर है, उभरा हुआ रूप ही कला है। अर्थात जो हमारे मन में जो भावनाएं, जो कुंठित भावनाएं जो बाहर नहीं निकल पाती है, उसको सहज रूप से तुलिका के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, किसी कैनवास पे, किसी पत्थर पे उसको गढ़ना, उसको बताना, ये कला है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। जो सत्य है उसको, उसकी अनुकृति ही कला है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति के सौंदर्यतम अनुभवों का अनुकरण है। प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान फागुए के अनुसार कला भाव की उस अभिव्यक्ति को कहते हैं जो तीव्रता से मानव मन को छू जाए। इस प्रकार से कला की परिभाषाओं को, कुछ परिभाषाओं को मैंने बताने का प्रयास किया है। अब थोड़ा सा कला का विषय बोध के बारे में बात करेंगे कि कला का सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन क्या है, वो उसको बताने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट मैटर क्या है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। कला मानव संस्कृति की उपज है। इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। इस भावना की वृद्धि व मानसिक विकास के लिए ही विभिन्न कलाओं का विकास हुआ है। कला शब्द इतना व्यापक है कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं केवल इसके एक पक्ष को ही छू पाती है। मैंने पहले बताया था आपको। कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, यद्यपि इसकी कई परिभाषाएं लिखी जा चुकी है। भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जिसमें कौशल हो। यूरोपीय शास्त्रियों ने भी कला में कौशल को महत्वपूर्ण माना है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। देश, समाज और राजनीति की तरह साहित्य और संस्कृति और कला के संसार में भी बड़े बदलाव और नयापन आया है। भाषा की तरह कला में भी पारंपरिक संसाधनों के बदले नए औजार और नई विचार दृष्टि आई है। भारतीय कला और उससे जुड़े रचना धर्मी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। सौंदर्य एक भावना है। संसार में जो वस्तुएं देखते हैं, इन वस्तुओं के हमारे मन पे जो प्रभाव पड़ते हैं, उनमें से एक सुंदरता का प्रभाव है। इस दृष्टि से हम वस्तुओं में निहित एक सामान्य सौंदर्य गुण रूप में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसका कुछ अंश ही उपलब्ध होता है। अतः सौंदर्य एक काल्पनिक प्रत्यय मात्र है जो वस्तुओं की सुंदरता के आधार पर विकसित हुआ है। सौंदर्य के विषय में दो मत है। एक मत यह है कि सौंदर्य वस्तुओं में निहित होता है, इसे भौतिक सौंदर्य कहा जा सकता है। दूसरा अभौतिक सौंदर्य अथवा मानसिक सौंदर्य जो आत्मा और मन के भावों को पोषित करता है। इन भेदों को वस्तुगत, आत्मगत और आत्मगत सौंदर्य भी कहा जाता है। सौंदर्यानुभूति को व्यक्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग मानव पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आया है। इन माध्यमों में कला एक विशिष्ट माध्यम भी है। कला की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भारत अत्यंत समृद्ध एवं प्रभावशाली रहा है, प्रतिभाशाली रहा है।
कला के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला आदि प्रमुख है। और सभी कलाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारत के जनजीवन में न केवल प्रागैतिहासिक युग से बल्कि वर्तमान में भी इसका विशेष महत्व दृष्टिगोचर होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप को ये धीरे धीरे आपको इन व्याख्यानों को समझे, एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार समझने का प्रयास करें। इन लेक्चर्स को मैं धीरे धीरे और रोचक बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, सहज आए। और इन लेक्चर को आप धीरे धीरे जुड़ते रहे, धीरे धीरे इनको बहुत अच्छे रोचक तरीके से, मैं बहुत अच्छे समझाने के तरीके से मैं इनको और अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। इसी आशाओं के साथ में निरंतर आप इन PDF नोट्स को देखें और समझें और इन लेक्चर्स को देखें, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद। थैंक यू।